नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहु धम्म वयण पडिमाहु जिराए नम देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वैराग्य भावना कविवर पंडित भूधर दास जी द्वारा रचित यह वज्रनाभि चक्रवर्ती के वैराग का प्रसंग प्रस्तुत करती है। वज्रनाभि नामक जो चक्रवर्ती हुए, उन्हें क्षेमंकर नाम के मुनिराज के निमित्त से जो उपदेश प्राप्त हुआ उससे प्रभावित होकर संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति का परिणाम जागृत हुआ और उन्होंने अपना चक्रवर्तित्व छोड़ दिया और दिगंबर मुनिराज बनके आत्म साधना की। ऐसे महान चरित्र का वर्णन इस वैराग्य भावना के अंतर्गत किया गया है। हम अभी हमारे 4 दिन से चर्चा चल रही है, आज इसको हम पूरा करेंगे और आखिरी का ही प्रसंग है। इसमें हमने संसार, शरीर और भोगों की विरक्ति की बात समझ ली है, किस तरह से संसार का स्वरूप है, शरीर का स्वरूप है, भोगों का स्वरूप है, ये हमने समझ लिया है। अब हम इनका विचार करने के बाद चक्रवर्ती वज्रनाभि चक्रवर्ती किस तरह से सब कुछ बाह्य वैभव छोड़कर और अपने चैतन्य की साधना के लिए दीक्षा ले लेते हैं, उसका वर्णन यहाँ हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम इस वैराग्य भावना का पाठ करेंगे। पाठ के बीच में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा भी कि कहाँ किस चीज का वर्णन है और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और आज ये पाठ पूरा करेंगे। कल से कोई नया पाठ शुरू करेंगे, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। वैसे आपको कहा था कि आप कोई किताब, जो पाठ की किताब है वो ले लें तो ठीक रहेगा। लीजिए, सामने है वैराग्य भावना। बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग मान, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे ना। यहाँ पर किसान का उदाहरण देकर चक्रवर्ती की गृहस्थ अवस्था का वर्णन किया है कि गृहस्थी के सुख भोगते हुए भी वो धर्म को विस्मृत नहीं करते। आगे कहा है, यहाँ पढ़ते हैं अपन। एह वेद राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशाल, सुख सागर में रमत निरंतर,
जाते न जान्यो काल, एक दिवस शोभे कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे, देखी श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे, इन्हें प्रदक्षिणा दे सिर नायो, कर पूजा स्तुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठ दीनी, गुरुपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे, राजे रमावनी तादिक जे रस, तेरस बेरस लागे, मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। यहाँ तक ये बताया गया है कि किस तरह बजनाभी चक्रवर्ती क्षेमंकर मुनिराज के दर्शन करने पहुंचे, उनको वंदन किया, उनकी 3 प्रदक्षिणाएं दी और अत्यंत विनय के साथ उनके चरणों में दृष्टि लगाते हुए बैठ गए। तो गुरु ने, मुनिराज ने उपदेश दिया, संसार शरीर और भोगों की विरक्ति का उपदेश दिया और अपने चैतन्य स्वरूप में लीन होने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ अब बजनाभी चक्रवर्ती संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का विचार करते हैं। जो मुनिराज ने बताया था उसी का यहाँ विचार करते हैं। तो आगे देखिए, संसार का स्वरूप बताया है। ये संसार महावन भीतर, भ्रमते और नावे, जामन मरण जरा दबे दाजे, जीवे महा दुख पावे, कबहू जाए नरक तिथि भुंजे, छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर जाए धरेता, बदबंधन भयकारी, दुर्गति में पर संपत्ति देखे, रागे उदय दुख होई, मनुष्य योनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई, सर्व सुखी नहीं कोई। देखिए कितना मार्मिक बताया। आगे देखिए कैसे सर्व सुखी कोई नहीं है। कोई इष्ट वियोगी बिलिख है, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के रोगी, किसी घर कलिहारी नारी, कै बैरी सम भाई, किसी के दुख बाहर दिखे, किसी और दुचिताई, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, कोटि संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे, पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख साता, यह जग वास जथारथ देखे, सब दीखे दुख दाता, जो संसार बेस सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, आहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। देखिए क्या कहा कि जिनके बहुत पुण्य का उदय रहता है, उनके भी सदाकाल सुख साता नहीं होती, और क्योंकि ये संसार दुख रूप ही है, इसलिए सब कुछ दुख रूप ही होता है। सब दिखे दुखदाता, यह जगवास यथारथ देखे, सब दिखे दुखदाता। कहते हैं यदि वो दुखदाता नहीं होता, संसार यदि दुखदाता नहीं होता,
तो तीर्थंकर ऐसे संसार का त्याग क्यों करते? संसार में ही रहते, लेकिन तीर्थंकरों ने भी संसार का त्याग कर दिया। इसका मतलब ये है कि संसार में सुख नहीं है। अब आगे देखिए, अब यहाँ शरीर का वर्णन करते हैं, शरीर की अशुचिता का वर्णन करते हैं और भेद विज्ञान की प्रेरणा देते हैं, वैराग की प्रेरणा देते हैं। देखिए, देह अपावन अथरे घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो सुचि कीजे, तो भी शोध न होई। सप्त कुधातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सो है। अंतर देखत या सम जग में, अवर अपावन को है। नवमल द्वार श्रवण शिवासर, नाम लिए घिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ, कौन सुधी सुख पावे। उसत तो दुख दोष करे अति, सो सत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। प्राचन जोग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। ये शरीर यहाँ पर बताया कि किस तरह से अंतर शरीर के अंदर अत्यंत अशुचि पदार्थ हैं और नवमल द्वार बहते हैं, सप्त धातुओं से युक्त है, और इसके ऊपर जो पतली सी चमड़ी लगी हुई है, इसके कारण से वह गंदगी बाहर दिखती नहीं है। वरना यह जो शरीर है, इसमें इतनी गंदगी है कि उसमें विश्व में इससे ज्यादा गंदगी कहीं और नहीं है। और यह शरीर दुर्जन के समान है। जब हम इससे तप करना चाहते हैं तो वो शिथिल होने लगता है। तो इस शरीर की इसके स्वभाव को समझकर हमें इसके पोषण करना बंद करना चाहिए और इसको तप के कार्यों में लगाना चाहिए। यह बात यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ भोगों का स्वरूप बताते हैं। भोगों के यहाँ पर 6 कारण बताए कि भोग क्यों बुरे हैं। 6 कारण बताए हैं और उसके बाद उसको त्यागने की प्रेरणा दी है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। बेरस होए बेपाक समय अति, सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विष धर से, ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर प्रबल अति, दुर्गति पंथ सहाई। ये 6 कारण बताए, ठीक है। मोह उदय जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने। जो कोई जन खाए धतूरा, तो सब कंचन माने। ज्यो ज्यो भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। कृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। ये भोगों का स्वरूप है। जैसे जैसे हमें पंचेंद्रिय के भोग सुलभ होते हैं, वैसे वैसे और भोगने की इच्छा जागृत होती है, तृष्णा जागृत होती है। और यह इसलिए यह बहुत दुखदाई है। और यहाँ लिखा, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। तो इस तरह तृष्णा रूपी नागिन निरंतर डसती रहती है और जीव को और अधिक भोगने की, और अधिक भोगने की, और तरह से भोगने की आकांक्षा जागृत होती है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि भोग दुख रूप ही हैं। इसलिए व्यर्थ में भोग सामग्री जुटाने में जो हम दिन रात लगाते हैं, ये सही नहीं है। हमें अपने कल्याण के विषय में भी सोचना चाहिए।
जैसे कि चक्रवर्ती बीज राख फल भोग बै, ज्यों किसान जगमाई, त्यों चक्री निज सुख करे धर्म विसारे नाई। तो जिस तरह वो चक्रवर्ती धर्म को विस्मृत ना करते हुए, धर्म को धारण करते हुए अपने पंचेंद्रिय के भोग भोगता है गृहस्थ अवस्था में, ऐसा गृहस्थ में जब तक रहें तब तक गृहस्थी का सुख भोगते हुए भी धर्म को विस्मृत ना करें, धर्म को धारण करें, पूजन करें, जो हमारे 6 आवश्यक कर्तव्य हैं उनका हम पालन करें, और जो देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ऐसे जो आवश्यक कर्तव्य कहे हैं, जो व्रत कहे हैं, हमें उनका निरंतर पालन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। तो इस तरह हम कार्य करेंगे तो हम गृहस्थ अवस्था में भी वो साधना कर सकेंगे कि एक दिन जब हम मुनि बनेंगे हैं, या आप जैसे महिलाएं हैं, जो बहनें हैं वो आयिका बनेंगी, तो ये जो हम गृहस्थ अवस्था में साधना करेंगे इसके कारण से वहां हमारी साधना काम आएगी और हम प्रबलता से उस कार्य को, अपने व्रतों को पालन कर पाएंगे, आत्मा की साधना कर पाएंगे, महान तपस्या कर पाएंगे। तो इसलिए हमें निरंतर संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होना चाहिए और अपने स्वरूप की अनुरक्ति का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब इस तरह संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का विचार करके अपने अंतर में वैराग को पुष्ट करके, दृढ़ निर्णय करके चक्रवर्ती ने क्या किया वो यहाँ पर अब बताया गया है। क्या किया चक्रवर्ती ने? चक्रवर्ती पहले तो पश्चाताप कर रहे हैं, है ना। देखो क्या कहते हैं। अब इसको पहले फिर से आपको मैं दिखाता हूं पाठ, आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आखिरी की पंक्ति 13वां छंद है। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोगे घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, हो गए मनोरथ मेरे। वो अपना अनुभव बता रहे हैं। ये जो पाठ है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, प्रयोग में लिया हुआ, ये यहाँ पर अनुभव किया हुआ ये पाठ है। मतलब ये जो वैराग्य पाठ है ये वज्रनाभि चक्रवर्ती के जीवन की सच्ची घटना है। इस तरह से उनके अंदर भावनाएं जागती हैं और वे विचार करते हैं कि मैंने चक्रवर्ती पद प्राप्त करके निरंतर घनेरे भोग भोगे। घनेरे मतलब बहुत अधिक भोग भोगे। 6 खंड की विभूति अभी आगे वर्णन करेंगे, सब त्याग दिया उनने। देखो ऊपर ही लिखा था कि चक्रवर्ती अपने गृहस्थी के सुख भोगते हुए भी धर्म को विस्मृत नहीं करता। फिर भी यहाँ चक्रवर्ती पश्चाताप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने चक्रवर्ती पद प्राप्त करके निरंतर पंचेंद्रिय के भोग ही भोगने में लगाए, अपना समय, अपनी शक्ति उसमें ही लगे रहे। तो भी तनिक भये नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। इतने भोग भोगे हैं लेकिन रंच मात्र भी मेरे भोगों के संबंध में आसक्ति दूर नहीं हुई है। तनिक भये नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। मनोरथ मतलब इच्छाएं, मन की इच्छाएं थोड़ी सी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि भोग भोगने से इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं, पंचेंद्रिय के भोग कितने इकट्ठे करो, इच्छाएं होती ये लाओ वो लाओ, कितनी चीजें ले आए हम, लेकिन वो इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इच्छाओं का केवल अभाव ही किया जा सकता है, और वह अभाव होता है भेद विज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, आत्म साधना के द्वारा। इच्छाओं का अभाव ही हो सकता है, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ चक्रवर्ती विचार कर रहे हैं कि तो भी तनिक भय नहीं पूरण, भोग मनोरथ मेरे। अब चक्रवर्ती के तो नहीं हुए, लेकिन हमारे तो हो ही जाएंगे ना, हमारे तो भोग मनोरथ पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उससे भी ज्यादा होगा शायद। चक्रवर्ती का जितना वैभव था उसके
एक अंश बराबर भी अपने पास नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी विषयाशक्ति है और हम इतना जुटा रहे हैं, उनको ही भोगने में, उनको ही जुटाने में निरंतर लगे हुए हैं। तो हम विचार करें कि हमारे मनोरथ कैसे पूर्ण हो जाएंगे। कितनी इच्छाएं हैं और कितनी सामग्री इकट्ठी करें कि मनोरथ पूरे हो जाएं, तो वो पूर्ण होने वाले नहीं है। एक चीज लाते हैं तो दूसरी पाने की इच्छा होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर अनेक चीजें इकट्ठी करने की इच्छा होती है। ये इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इच्छाओं का एकमात्र अभाव किया जा सकता है ना। लिखा है ना आत्मानुशासन में कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि सारा विश्व इसके अंदर एक अणु के समान। तो फिर किसके अनंत जीवों की अनंत इच्छाएं हैं, तो किसके हिस्से में ये विश्व का कितना हिस्सा जाएगा। इसलिए ये विषयों की इच्छा जो है वह व्यर्थ ही है, विषयों की आशा व्यर्थ ही है। अब आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। राज समाज महाघ कारण बैरे बड़ा बनहारा विश्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। ये राज, ये समाज, ये सब महाअघ कारण, महान अघ मतलब पाप के ही कारण हैं, और बैर बढ़ावन हारा, बैर को ही बढ़ाते हैं। राग द्वेष दुश्मनी इनको ही बढ़ाने वाले हैं। राज्य है तो किसी अनुशासन प्रशासन करते हैं। अब किसी को कोई दंड देते हैं, किसी को पुरस्कार देते हैं। किसी को पुरस्कार देते हैं तो कोई नाराज होता है, किसी को दंड देते हैं तो वो तो खुद नाराज होता ही है, और कोई और भी नाराज होता होगा। मतलब ये सब राग द्वेष को, कसायों को और बैर भाव को ही बढ़ाने वाली। और समाज है तो समाज में हम जैसे रहते हैं तो वहां भी आपस में एक दूसरे के प्रति राग द्वेष कसाएं ही रहती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ये सब तो बैर बढ़ाने वाले ही हैं, जिसमें हम सोच रहे हैं कि मेरा इतना राजपाट है, इतना समाज है, इतनी प्रतिष्ठा है, इतना ये है। ये सब हमारी कसायों को ही बढ़ाने वाले हैं। कहीं ये वैराग को बढ़ाने वाले तो है नहीं, बैर ही बढ़ाने वाले हैं। और ये लक्ष्मी है, जो धन संपदा हमने इकट्ठी कर रखी है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी कुछ है, ये सब इनके सबके लिए क्या कहा। वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। कि वेश्या का कोई पति नहीं होता, ऐसे ही इस लक्ष्मी का, इस धन संपदा का कोई स्वामी नहीं होता। धन संपदा तो पुण्य की राशि है, जिसका पुण्य होगा उसको वो धन संपदा मिल जाएगी। इसलिए ये धन संपदा को हम अपनी मानकर जो उसका स्वामी मानकर जो संतुष्ट हो रहे हैं, उसके हम स्वामी हैं ही नहीं। वो कभी हमारा स्वामित्व स्वीकार करती नहीं। जैसे ही हमारा पुण्य समाप्त होता है वैसे ही चल देती। इसलिए हमें धन संपदा का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उससे भी विरक्त होना चाहिए। और आगे देखिए, मोह महारिपु बैर विचार्यो जग जिय संकट डारे धनकाराग्रह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जिए के हितकारी यही सारे और सब यह चक्री चित्तधारी। चक्रवर्ती ने अपने चित्त में यह दृढ़ता पूर्वक धारण कर लिया कि मैंने चक्रवर्तित्व तो पाया, इतने भोग भोगे, लेकिन आज तक मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। क्योंकि भोग भोगने से इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, इच्छाओं का अभाव करने से ही हम इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। भोगों की पूर्ति से इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती। और ये जो राज्य है, ये जो समाज है, ये सब बैर बढ़ाने वाला है। ये जो लक्ष्मी है वो वेश्या के समान है, जो कि जिसके हम स्वामी नहीं हैं। पुण्य समाप्त होगा और ये धन संपदा हमें छोड़ के चली जाएगी। इसलिए इसका भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और यहाँ कह रहे हैं मोह रूपी महाशत्रु ने बैर विचार कर, हमसे कोई दुश्मनी होगी कि जिसके कारण
ये जग जिए संकट डारे, जिए इस जीव को इस जगत में संकटों में डाल दिया है। ये जो संकट हमें जो आ रहा है ये मोह के कारण आ रहा है, ठीक है, मोह के कारण है। और यहाँ क्या क्या है, तन कारागृह, ये शरीर तो कारागृह के समान है, जेल के समान, और वनिता बेड़ी के समान है, और इस पत्नी है, स्त्री है ना, तो बेड़ी के समान है। और परिजन जन रखवारे, ये परिवार है, वो परिवारजन है, वो हमारे रखवारे हैं, ये चला ना जाए कहीं, ये कहीं चला ना जाए, क्योंकि इससे हमें हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। और यदि ये कहीं चला गया तो हमारा क्या होगा? कोई चला जाता है ना, जैसे मर जाए तो कहते हैं अब हमारा क्या होगा, अभी तो चले गए, अब हमारा क्या होगा। मतलब ये नहीं सोचता उनका क्या हुआ, ये सोचता है हमारा क्या होगा। मतलब ये कि ये सब संसार का स्वरूप है, इसमें कोई राग द्वेष की बात नहीं है, ये तो स्वरूप है, इससे विरक्त होना ही योग्य है। ठीक है, क्या लिखा? ये शरीर हमारे लिए कारागृह के समान है, इसमें हम रहते हैं ना, आत्मा इसमें रहता है। और क्या लिखा? तन कारागृह वनिता बेड़ी वनिता बेड़ी के समान है, सब रोकने वाले हैं, रुके रहो, तुम संसार में ही रहो, तुम दीक्षा मत ले लेना, तुम अपना कल्याण मत कर लेना, है नहीं तो हमारा क्या होगा। इस तरह सब कोई ना कोई हमें रुकावट डाले हुए। ये परिवार हमारी रक्षा करने वाले, रखवाले मतलब जैसे सुरक्षा गार्ड होता है, वो हमें ध्यान रखता है कि ये चले ना जाए, ये कौन कोई इनको ले ना जाए, मतलब उसकी रक्षा करता है, बॉडीगार्ड जैसे। ठीक है, मतलब कुल मिला के सब के सब इसको बंधन में बांधने में ही सहायक है। पहले तो मोह, और फिर शरीर, स्त्री और बाकी परिवार, सबके सब बंधन के ही कारण हैं। हमें इन बंधनों से यदि मुक्त होना है तो हमें भेद विज्ञान ही करना चाहिए, वैराग्य ही अंदर में प्रकट करना चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इनके बीच में रह के हम सुखी नहीं हो सकते। हम ये तो सब संकट ही उत्पन्न होने वाले हैं। तो हम मोह के कारण जो इनमें फंसे हुए हैं, यह मोह हमें सबके प्रति छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि अब चक्रवर्ती ऐसा विचार करते हैं कि ये तो सब आसार है, धन संपदा वैभव भोग है, परिवार कुटुंब शरीर सब आसार है, इनमें कोई सुख नहीं है। ठीक है ना, तो सारभूत क्या है उसका ही विचार करते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चार को कहते हैं चार आराधनाएं। चार आराधनाएं हैं, ये जीव के हितकारी, ये जीव के लिए हितकारी हैं, हित करने वाली हैं, भला करने वाली हैं, ये ही सार और ये ही सारभूत हैं, सुखरूप हैं। और असार और सब कुछ असार है, यह चक्री चितधारी। इस बात को चक्रवर्ती ने अपने मन में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लिया। जब दृढ़ता पूर्वक ऐसा धारण कर लिया, हम लोगों ने भी कर लिया होगा कि नहीं किया? हमारे मन में दृढ़ता आई कि नहीं आई कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं, ये संसार दुखरूप है, ये शरीर असुचि है और भोग दुखरूप हैं, हमें इन सबको त्यागना चाहिए। ये जो घर गृहस्थी परिवार कुटुंब जो कुछ जिसमें हम मोह कर रहे हैं, ये कोई सुख के कारण नहीं है। सुख का कारण तो एकमात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूप जो चार आराधनाएं हैं, यही हैं। और अब ये सब प्रकट होती हैं एक निज शुद्धात्म तत्व के आश्रय से। ठीक है, तो हमें अपने आत्मा की आराधना करना चाहिए, इन चार चीजों को, चार आराधनाओं को प्रकट करना चाहिए, है ना। इस तरह हमारा विचार बनता है कि नहीं बनता। और हमें क्या चक्रवर्ती की तरह यही चार चीजें सारभूत लगती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यही सारभूत लगती हैं कि हमें और कुछ सारभूत लगता है? यदि यही लगती हैं तो चक्रवर्ती ने तो जब ये निर्णय किया कि यही सार हैं और बाकी सब असार हैं, तो चक्रवर्ती ने तो क्या किया,
क्या किया? छोड़े 14 रत्न नभो निधि, हर छोड़े संग साची, घोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादि के संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज्य दियो बड़े भागी, होए निसल्यान के नृपति संग, भूषण बसन उतारे, श्री गुरु चरण धरि जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे, धन्य है समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य है धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, तीन पद डोके हमारी। क्या कह रहे हैं? क्या क्या किया उनने, क्या क्या छोड़ दिया, और हम क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं, जरा विचार करना है। देखो, प्रेरणा लेना है हमें इस कथानक से, चक्रवर्ती के वैराग्य प्रसंग से। ठीक है, तो चक्रवर्ती ने तो सब छोड़ दिया, लेकिन हम क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं वो हमें सोचना है। ठीक है, हाँ देखिए क्या बताया यहाँ, क्या क्या छोड़ दिए। छोड़े 14 रत्न, 14 रत्न छोड़ दिए। ठीक है, चक्र रत्न, श्री रत्न, और भी 14 रत्न होते हैं ना, ये सारे रत्न, 14 रत्न छोड़ दिए, और 9 निधियां छोड़ दी। और क्या छोड़ा? अरु छोड़े संग साथी, संगी साथी जो कुछ भी थे, परिवार कुटुंब और जो कुछ भी रिश्ते नाते मित्र, सब छोड़ दिए। ठीक है, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, और 18 करोड़ घोड़े छोड़ दिए। 18 करोड़ घोड़े, उनकी चक्रवर्ती की चतुरंगिनी सेना में इतने घोड़े होते हैं, सब छोड़ दिए। और 84 लाख हाथी 84 लाख हाथी होते हैं, वो सब छोड़ दिए। ठीक है, अब इत्यादि में बाकी सब बता दिया। चतुरंगिणी सेना, 96,000 रानियां, 6 खंड की विभूति, जो कुछ भी बाह्य वैभव है सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, कुछ बचा कि नहीं बचा? क्या क्या बचा होगा? वस्त्रादि तो बचे होंगे, वस्त्रों जो रत्न जो पहने होंगे ना, वो सब चीजें तो बची होंगी कि नहीं बची होंगी? वो सब भी उतार दिए, वो सब भी छोड़ दिए, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ठीक है, और सब छोड़ के क्या किया? ये छोड़ा ही छोड़ा है कि कुछ किया भी है? किया है, देखो आगे बताएंगे। अभी पहले छोड़े का निर्णय कर लें अपन कि क्या क्या छोड़ा और कैसे छोड़ा। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, बहुत सी ऐसी संपत्ति, सब कुछ छोड़ दिया। वस्त्र से लेकर जो कुछ भी बाहर का है, मतलब जैसे पैदा हुए थे नग्न, वैसे दिगंबरत्व को उन्हें स्वीकार किया, निर्गंधता को, बालकवत निर्विकार कहा है मुनिराज को। ठीक है, तो बस वैसे ही रहे, जैसे जन्मे थे वैसे ही रूप को धारण किया, और बाकी सब धन संपदा को उनने छोड़ दिया। तो ये तो हम गाना गा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनने ये छोड़ा, उनने ये छोड़ा। अब वो छोड़ने के बाद कहते रहते होंगे कि नहीं, कि देखो मेरे पास, मैं चक्रवर्ती था, मेरे पास इतना वैभव था, मेरे पास इतने भोग थे, इतना सब कुछ था, ऐसे वैसे मत समझना मुझे। ऐसा कहते होंगे कि नहीं कहते होंगे? जैसे कोई कहे मैं इंजीनियर था और मैंने छोड़ दिया, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री थी और मैंने सब छोड़ दिया, मेरा ये था, मेरा वैभव था, परिवार था, कुटुंब था, सब छोड़ दिया। ऐसा यदि कोई मुनि अवस्था धारण करके बोले तो आप उनको क्या समझना चाहिए? हैं, क्या हमें इस तरह बोलना चाहिए कि नहीं? ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, जो छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, अब उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना, उसका विचार भी नहीं करना। अरे वो अपनी थी कब जो हमने छोड़ दिया? वास्तविक बात तो ये है, हमारी थी नहीं,
अच्छा, जब हम पैदा हुए थे तो कपड़े के साथ पैदा हुए थे क्या? ये मकान जायदाद धन संपदा सब लेके आए थे क्या साथ में? कि नहीं, कुछ नहीं लाए थे। लेकिन जैसे ही आए, हमने ये मेरा, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा भाई, ये मेरे बंधु, ये मेरे दादा, ये मेरी नानी, ये सब करने लगते हैं हम। ये सब मेरे रिश्ते नाते वाले, ये सब मेरे हैं। ऐसा मोह के कारण हम मानते हैं, वास्तव में तो ये मेरे थे ही नहीं। इसीलिए छोड़ने का अहंकार क्यों करेंगे? उनने तो मोह छोड़ा, है ना, राग द्वेष छोड़ा, कसाएं छोड़ी, जो विकार उनके आत्मा में पैदा हो रहे थे वो सब विकार उनने छोड़ दिए और निर्विकार होकर अपनी साधना करने लगे। ठीक है, इसलिए इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, ये तो हम समझने के, हम अपने लिए बोल रहे हैं कि देखो उनके पास इतना कुछ था और सब छोड़ दिया और अपने स्वरूप की साधना में लग गए, और हम तो कुछ छोड़ ही नहीं पा रहे। हम एसी नहीं छोड़ पा रहे हैं, कूलर नहीं छोड़ पा रहे, हम अपनी लग्जरियस आरामदायक जिंदगी नहीं छोड़ पा रहे कि भाई जिनवाणी सुन रहे हैं थोड़ी देर, थोड़ी और निवृत्ति से बैठे हैं, अच्छे से बैठे, तो वो कई लोग वो भी नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा हम विचार करें कि हम क्या क्या छोड़ पा रहे हैं, क्या क्या कर पा रहे हैं, हम हमारी जीवन, हमारी जो जीवन जीने की शैली है वो कैसी होती जा रही है, ये सब हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं कि उनने तो ये सब कुछ कैसे छोड़ दिया? जीर्ण तृण सम त्यागी। जीर्ण शीर्ण पुराना तिनका, और ऐसा तिनका जो कोई चुभने के काम भी नहीं आएगा और चुभाने के काम भी नहीं आएगा, मतलब कोई काम का ही नहीं, बेकार, किसी काम का नहीं है वो। ऐसा जीर्ण शीर्ण कमजोर तिनके के समान जो किसी काम का नहीं है, ऐसे छोड़ दिया कि ये सारा वैभव मेरे कोई काम का नहीं, ये मेरा कोई वैभव है ही नहीं, मेरा वैभव तो मेरे अंदर है, मेरा अनंत चतुष्टय का वैभव, मेरे अनंत गुणों का वैभव है, ये चार आराधनाओं का वैभव है, ये मेरा जो अंदर आनंद प्रकट होता है, ये मेरा वैभव, बाहर का कोई वैभव मेरा है ही नहीं। इस तरह से उनने जीर्ण तृण के समान सब कुछ त्याग दिया। और क्या किया उनने? देखिए, नीति विचार नियोगी सुत को राज्य दियो बड़भागी। पहले दिन हमने आपको कहानी सुनाई थी कि नीति विचार, नीति का विचार करके जब राजा अपना राजपद छोड़ता है, दीक्षा लेते हैं, तो उसके पहले वो राज्य को किसी ना किसी को सौंप देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई विकल्प होने की संभावना हो सकती है, जिम्मेदारी है ना अभी उनके ऊपर, तो वो उनने जिम्मेदारी दूसरे को दे दी और निवृत्त होके अपने दीक्षा ले लेते हैं, निश्चल हो जाते हैं। इसलिए यहां भी लिखा ना, होए निश्चल्य। निश्चल्य होने के लिए सारी विधि है कि उनने राज्य देना चाहा अपने पुत्रों को, 60,000 पुत्रों में से बड़े से लेके छोटे तक पहुंच सबके पास गए, लेकिन कोई राज्य लेने को तैयार ही नहीं। आजकल तो बच्चे कहें तो पिताजी देना भी नहीं चाहे तो ले आओ, धन संपदा सारी ले लो, ले लें हम, मतलब एक ही भावनाएं। देखिए आप, बच्चे कह रहे हैं पिताजी आप ये वैभव छोड़ के और अपने कल्याण के लिए जा रहे हो, और मैं ये वैभव अपना के मैं सोचूं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, जब आप सुखी नहीं हुए तो मैं कैसे सुखी होऊंगा इस धन संपदा से? मैं भी छोड़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए राज्य पद। और सब छोड़ दिया और सबके सब ने दीक्षा ले ली। ठीक है, तो उनने अब कोई बचे ही नहीं, सारे पुत्रों ने उनके साथ दीक्षा लेने का विचार कर लिया। तो अब राजा ने क्या किया? नियोगी सुत, मतलब जो उस समय योग था वो उसको उन्होंने राज्य दे दिया। तो कहते हैं कि जो गर्भ में पुत्र था, शिशु था, उसको राज्य पद देके और वो चले गए। ठीक है, तो इस तरह से निवृत्त होकर भूषण क्या लिखा है? राज्य दियो बड़भागी, बड़े भाग्यवान है। देखो, दूसरे को राज्य दिया, ये बड़े भागी है। हमें तो लगता है हमें राज्य मिल जाए तो हम बड़े भागी हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने अपने पुत्र को राज्य दे दिया और निवृत्त होकर साधना करने चले गए, तो वो जो जिसने ऐसा किया वो बड़े भागी है। जिसको वैराग्य होता है वो बड़ा बड़ा भाग्यवान है। ठीक है, ये छेड़ाला में भी तो आया है, वो 12 भावना जो वहां आई है, तो उसमें भी मुनिराज को बड़े भाग्यवान कहा है
ठीक है। तो आप देखिए, होए निशल्य अनेक नृपति संग भूषण वसन उतारे, कि इस तरह पूरी तरह से निश्चल होकर मन से भी वैराग्य अत्यंत पुष्ट कर लिया, संसार शरीर भोगों का विचार करके। ये नहीं कि विचार आया आज मैं दीक्षा लूं बस ले ली, ये नहीं, पहले उस वैराग को पुष्ट किया, पक्का किया, ठीक है ना, दृढ़ किया, उसके बाद सब वैभव को छोड़ा और उसे किसी को सौंप दिया, और उसके बाद पूरी तरह से अपनी जो सांसारिक जो भी जिम्मेदारियां थी सब छोड़ दी। अब उनसे उनको संसार शरीर भोगों से किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे निश्चल होकर, निस्संग होकर अनेक राजाओं के साथ, क्योंकि उनने जब दीक्षा ली तो उनके सब पुत्रों ने दीक्षा ली, और इसके अलावा और भी अनेक अनेक राजा होते हैं उनके, बहुत सारे राजा होते हैं ना उनके साथ में, 32 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, और भी होते हैं। तो ऐसे कई राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ले ली। भूषण वसन उतारे, आभूषण सब त्याग दिए और वस्त्र सब त्याग दिए, केस लॉन्च किया, और श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, उन श्री गुरु के सामने। कौन से गुरु जी थे, किनके सामने उनने दीक्षा ली थी, बताओ तो भाई, क्या नाम था उन मुनिराज का, अब बता पाएंगे? क्षेमंकर नाम के मुनिराज थे। कौन से मुनिराज? क्षेमंकर, वो शुरू में आया है ना इसी पाठ में। तो क्षेमंकर नाम के मुनिराज के पास उन्होंने जिन मुद्रा, जैसे हम जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को प्रतिमा के रूप में मंदिरों में दर्शन करते हैं, देखते हैं, ऐसी जिन मुद्रा नग्न दिगंबर अवस्था उन्होंने धारण कर ली। पंच महाव्रत धारे, 5 महाव्रत धारण किए। तो 5 महाव्रत ही धारण किए कि और भी 28 मूल गुण, कि सबके सब जो अन्य मूल गुण हैं वो इन्हीं के ही पोषण के लिए होते हैं। 5 महाव्रत मूल होते हैं और उसके पोषण के लिए बाकी सारे व्रत होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ऐसे 28 मूल गुण होते हैं। ठीक है, वो सब उन्होंने धारण किए। धनी है। अब हाँ, यहाँ कवि कह रहे हैं, कवि बार पंडित भूधरदास जी उनके इस महान कार्य को बता के और क्या कह रहे हैं, धनी है समझ, धन्य है ये समझ, जो उनको चक्रवर्ती को ये समझ पैदा हुई ना कि संसार शरीर और भोग दुख रूप हैं, वो छोड़ने योग्य हैं, ये समझ जिसको पैदा हो जाती है, ये वो धन्य है। ठीक है। और सुबुद्धि, अभी देखो हमारे तो चारों ओर मृत्यु की खबरें आ रही हैं, है ना, बीमारियों की, संक्रमण की, सब तरह की खबरें आ रही हैं, फिर भी यहाँ वैराग्य ही नहीं हो रहा है। बस ये लग रहा है हम बच जाएं, हम बच जाएं, हम तो कैसे हम ही बच जाएं बस। तो इस तरह का परिणाम आ रहा है, चाहे कुछ हो जाए हम बच जाएं। तो कहने का मतलब ये कि जीव को वैराग्य नहीं आ रहा, ये नहीं सोच रहा है कि संसार का स्वरूप है, ये संसार त्यागने योग्य है। जब प्रद्युम्न कुमार के सामने ये घटना घट रही थी, मतलब द्वारिका जलने वाली थी, द्वारिका जलने के लिए जो घोषणा हुई थी, तो प्रद्युम्न कुमार ने ये विचार किया कि ये द्वारिका जलेगी, देखो तो द्वारिका भी जलेगी, मतलब ऐसा वैभवशाली द्वारिका भी जल जाएगी, मतलब इस संसार में कोई भी सारभूत नहीं, जिसकी रक्षा 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण करते हों, बलदेव करते हों, और जो नगरी तीर्थंकर नेमिनाथ के प्रभाव से बनी थी, इंद्रों के द्वारा बनाई गई, कुबेर के द्वारा बनाई गई, वो भी जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो फिर क्या बचेगा बताओ? फिर हम किस इस शरीर के लिए, शरीर और ये संसार, शरीर और भोग, ये कौन सी चीज सारभूत है? तो उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा ले ली। प्रद्युम्न कुमार महान वैभवशाली कामदेव थे, ठीक है ना। तो वहां ऐसा प्रसंग आया। तो कहने का मतलब, धन्य है वे जी जिनको बाहर की जो असारता दिखाई दे जाती है, संसार असार दिखता है, ये संयोग क्षणभंगुर दिखते हैं, ये भोग दुखरूप दिखते हैं, ये जिनकी ऐसी समझ पैदा होती है वो धन्य है, वो प्रद्युम्न कुमार धन्य है।
वो वज्रबाहु थे ना, जिनको वैराग हुआ था, उदय सुंदर के साथ जा रहे थे, तो वो वज्रबाहु धन्य है, वो उदय सुंदर भी धन्य है। ऐसे आचार्यों ने पुराणों में ऐसे महापुरुषों की प्रशंसा की है जिनको वैराग आया, जिनने दीक्षा धारण की, उनकी बहुत प्रशंसा की। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं धनी यह समझ, धन्य है यह समझ, सुबुद्धि जगोत्तम, कि ये सुबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि धन्य है, और वो जगोत्तम, वो जीव जग में संसार में उत्तम है, जिनको ऐसी सच्ची बुद्धि और अच्छी समझ पैदा होती है। और धनी यह धीरज धारी, ऐसा धैर्य धारण करने वाले ये जीव धन्य हैं। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन, तिन पद धोख हमारी। कह रहे हैं ऐसी इतनी सारी संपत्ति थी, लेकिन उसको जीर्ण तृण के समान छोड़कर और जंगल में बस गए। और जंगल में बस गए कि अपने में बस गए हैं? ये जंगल में बस गए, ये क्षेत्र बाह्य क्षेत्र की अपेक्षा। और जंगल में जाके क्या किया कि अपने मंगल स्वरूप आत्मा का अनुभव किया, अपने स्वरूप की साधना की, अपने चैतन्य की साधना में मग्न रहते थे, परम सामायिक में निरंतर मग्न रहते थे। तो ऐसा जिन्होंने किया, यहाँ कहते हैं तिन पद धोख हमारी। ऐसे महान जो वैरागी पुरुष हैं, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो धर्मात्मा हैं, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब अंत में ये बहुत सुंदर प्रेरक दोहा है। यहाँ क्या कहा, परिग्रह पोट उतारे सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये, वज्रनाभि निर्ग्रंथ। क्या कहा, क्या कहा यहाँ पर, ये देखो नाम लिया ना, वज्रनाभि निर्ग्रंथ। तो ऐसे पूरा जब अध्ययन करेंगे इस पाठ का, तो हमें पूरी कहानी मालूम चलेगी। वज्रनाभि नाम के जो निर्ग्रंथ मतलब चक्रवर्ती थे, वो निर्ग्रंथ हो गए। तो उनको उनकी यहाँ पर प्रशंसा की और कहा वज्रनाभि ने क्या किया, परिग्रह रूपी पोटली को उतार दिया है। परिग्रह पोट उतार सब, सारा वैभव बाह्य का सब छोड़ दिया। और लीनो चारित्र पंथ, ये चारित्र का पंथ अपनाया, सम्यक चारित्र अपनाया, चारित्र में महाव्रत अपनाए और चारित्र धर्म अपनाया। ठीक है ना। और उसने क्या किया, उन्होंने नगद दिगंबर बनके, मुनराज बनके, निर्ग्रंथ बनके क्या किया, निज स्वभाव में थिर भये। अभी कोई सोच रहा होगा, हर बार ये बोलते हैं कि आत्मा में लीन हो गए, आत्मा में लीन हो गए। ये लिखा है, इसीलिए वो शुरू में पूरे में बताया मैंने कि ये छोड़ा तो क्या किया, संसार में सुख नहीं है तो कहाँ सुख है कि आत्मा में सुख है, भोगों में सुख नजर नहीं आया तो कहाँ सुख है कि आत्मा में सुख है, शरीर असुचि नजर आया तो कौन सुचि है कि एक आत्मा ही सुचि है। इस तरह बाहर की चीजों को छोड़ा, पर को छोड़ा और निज को ग्रहण किया। ठीक है, परिग्रह की पोटली को उतार के अलग कर दिया और चैतन्य स्वभाव में स्थिर हो गए। ठीक है, परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निस्वभाव में थिर भये, वज्रनाभि निर्ग्रंथ। ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज जिनका नाम वज्रनाभि था, ऐसे महान मुनि का चित्रण यहाँ बताया है। मतलब ये सच्ची घटना पर आधारित है। और यहाँ पर हमें प्रेरित किया है कि जिस तरह चक्रवर्ती वज्रनाभि ने इस मुनिराज का उपदेश सुना। देखो, उपदेश तो हम भी सुनते हैं, लेकिन उनने सुना और हमने सुना, दोनों में अंतर है कि नहीं है। उनने सुना तो उसको गुना भी है, और हम सुनते हैं और बस सुनते ही रह जाते हैं। वही सुन लिया, बस हो गया। हमारे पिताजी उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं, उनके मुख से सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बोलते हैं कि 3 पुतलों की बात करते हैं, उदाहरण देते हैं ना। 3 पुतले थे मेले में, 3 पुतले बाहर से तो बिल्कुल एक से दिख रहे थे, एक से, लेकिन एक का दाम था 1000 रुपया, दूसरे का दाम था 500 रुपया,
और तीसरे का दाम था 100 रुपया। ठीक, तो आदमी जब पहुंचा, ये क्या बात है भाई, एक से पुतले हैं और तीन के अलग अलग दाम। तो कहते हैं भाई इसमें अंतर है, बाहर से तो एक से है, अंदर से अंतर है। क्या अंतर है कि बाहर से तो सब एक एक से दिखेंगे, श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, लेकिन अंदर से अंतर है। कि क्या अंतर है कि एक के धागा ऐसा डाला कान में, यहां से डाला तो यहां से सुना, यहां से धागा निकल गया। ठीक है, वो समझ गया। ये इधर से निकाल करते हैं तो यहाँ पूरा ये पोला है, मतलब अंदर से खाली है। यहां से सुना, यहां से उड़ा, एक कान से सुनी, दूसरे कान से उड़ा दी, खत्म बात। दूसरा, दूसरे कम थोड़ा और कैसा था, मैंने तो उल्टा बता दिया क्या। ये जो था कान में से निकलने वाले तीसरे नंबर का है ना, तो ये जो था ये सबसे कम दाम का था, 100 रुपए का। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दूसरे तरह का कैसा था, यहां से सुना और मतलब ऐसे धागा डाला तो मुंह से निकला है, वो था 500 रुपए का। ठीक है ना, तो ये मतलब हुआ कि यहां से सुना और मुंह से निकाल दिया। ये हमने अच्छी अच्छी ये चर्चा सुनी और फिर हमने दूसरे को सुना दी, ये दो भैया ऐसा हुआ आज प्रवचन में, ये सुना हमने, ये सुना। अच्छी बात है, तत्व चर्चा करना चाहिए, लेकिन इतने में संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमने सुना, देखो सारा बता दिया मैंने, कितना बड़ा विद्वान बन गया एक दिन में। ऐसा नहीं सोचना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये सुनने का प्रयोजन नहीं है। सुनने का प्रयोजन क्या है, वो तीसरा व्यक्ति, तीसरा वाला पुतला बताएगा कि क्या है। कि तीसरे वाला पुतला कैसा था कि यहां से कान में से डाला तो वो अंदर चला गया, ना कान से दूसरे कान से निकला, ना मुंह से निकला, वो सीधा धागा अंदर। इससे पता, ये वो सबसे ज्यादा कीमती था, मतलब ठोस है। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहां से सुना और यहां हृदय में असर किया। जैसे क्षयमंकर मुनिराज से चक्रवर्ती ने उपदेश सुना और हृदय में असर किया और उनने तत्व विचार किया और विचार करके विरक्त हुए और उनने सारी परिग्रह की पोटली उतार फेंकी, उतार दी और चारित्र का पंथ लिया और अपने चैतन्य स्वरूप में मग्न हुए। ठीक है ना, ऐसा अपने स्वभाव की साधना करना, ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है। ठीक है, तो इस तरह हमें भी जैसे वज्रनाभि चक्रवर्ती ने सुना, इस तरह हमें भी सुनना चाहिए और इस जिनवाणी को हृदयंगम करना चाहिए और अपने हृदय में उतार के और उसका फल भी प्राप्त करना चाहिए। मतलब हम संसार से ये भोगों से विरक्त हों, चैतन्य स्वरूप में अनुरक्त हों और परम आनंद को पाएं, यही इस पाठ का सार है। अब अगला पाठ आप बताएं कि अपन कौन सा लें। हाँ,